कृष्ण को समझ करके जो है एक लात जो है धरा दी, और धराने के बाद जो है और मुचकुंद महाराज जो है नेत्र खोले, और खोलते ही जो है जगह दृष्टि पड़ते ही जो है कालेयन जो है जल करके भस्म हो गया। तो कह रहे हैं परीक्षित गुरु जी, आखिर में मुचकुंद कौन थे, जरा हम बता दीजिए कौन थे। तो शुक्राचार्य जी कहते हैं कि परीक्षित, सुखदेव का परीक्षित, देवासुर संग्राम में जो है मुचकुंद ने देवताओं का सहयोग किया था, बहुत बड़ा सहयोग किया था, और वरदान में मांगा था कि मुझे विश्राम चाहिए, अब हमें बहुत थक गए हैं, हमें अब आराम चाहिए। देवताओं ने कहा यहाँ विश्राम कीजिए, आप यहीं पर रहिए, और आपका जब असमय कोई जगाएगा तो यही आप दृष्टि पड़ेगी वो जल करके भस्म हो जाएगा। इस तरह से जो है उनका उद्धार हुआ। आगे कह रहे हैं जो है अब जो है कालवन जो है अंत करवा करके जो है प्रभु वापिस मथुरा को लौट आए। उधर दाऊ महाराज जी जो है अपने हल मुसल को लेकर के जो है मल्लच्छों का संहार किए। आगे कर हैं तो इस तरह से जो है भगवान अब अपनी मथुरापुरी जो है वर्षा स्थापना किए। स्थापना के बाद पहले बलदेव जी का विवाह हुआ। जब विवाह कब हुई, घर द्वार बन तबे न विवाह हुई। जो घर बर रहम अनुकूल, तब बिना घर बर का विवाह होई ना होई। बास बा यदि दोनों चाहिए, घर भी सुंदर हो और बर भी सुंदर हो, तब तो विवाह होगा, नहीं विवाह होने वाला नहीं है। यही जो सुप्रखा थी, कही राम जी से, ये राम जी तुम्हारे बियाह हमसे लिखल बा। कैसे तो जानते बियाह के नियम का हो, आज विवाह के नियम बता रही है का। अरे रूप ही दंपति मातु धन, रूप ही दंपति मातु धन, पिता नाम विख्यात, उत्तम कुल बांधव चाही, भोजन चाही बरात। समझा रही है, ये ब्याह करे का नियम है। और कैसे बताइए, रूप ही दंपति, दोनों का जोड़ा सुंदर हो, लड़का लड़की दोनों एकदम चकाचक, क्यों क्यों से कम ना रहे। तू ब्याह टिकाऊ बा, और कहीं से भाई तेरे हो गया तो भाई समस्या ठीक कह रही है राम जी। मिलाइए जोड़ा हम लोग का एकदम सही है। रूप ही दंपति मातु धन। लड़की लड़का के माई सोचे ले हमारे बेटा को ओ घर में बियाह हो को जितना दुनिया का सामान बा कुल हमके मिल जा। फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, रंगीन टीवी, रोटी बेलने मशीन, भौरी सेकने मशीन, कुल मशीन मिल जाए। तू क्या करबू, तू कमा का करू, जब कुल लेके तो दे दे तो तू का करबू जोन बा। लेकिन लड़की लड़के का माता की इच्छा होती है पतो कुल लेकर के आ जाओ। ठीक, अब पिता नाम विख्यात, पिता सोचते हैं कि यदि लड़का पढ़ा लिखा रहेगा तो परिवार का जीवन यापन जो सही तरीका से जो है कर लेगा, पढ़ा लिखा योग्य हो। और आज गांव लोग क्या सोचते हैं, जे गांव के बा उत्तम कुल बांधव चाही, कुल खानदान उत्तम हो, उस घर में विवाह करना चाहिए। और भोजन चाही बड़ा, कुछ रुपया दिया, चटका गाड़ी दिया गई, का ठिकाने नहीं खे। आदमी गईल बा, ये पानी कहाँ पियल जाता हो, कहीं लौकत नहीं खे, कहाँ कोई दिए हई कहाँ होई दोस्ता भैये ना हो। का दहेज बा, चक्का गाड़ी मिलल बिया, रुपया मिलल बा, खूब मिल चक्का दोस्ता बा। तू ना बारात जाले खाए खाती, ठीक बारात। अच्छा उसका नाम है, पहले होता है वो कहते हैं शब्द है तिलक,
लोग कहते हैं तिलकहरू, लोग क्या कहते हैं तिलकहरू आयल वाला, एक माने का हुई आम बात लोग कहते हैं तिलकहरू आयल वाला, तिलकहरू तिलकहरू मैंने कहा तिलक हारू, उसका नाम क्या है तिलक हारू, तिलक हारू, तिलक शोभा बढ़ाने वाला, वो आपके दरवाजे पर आई है तिलक दिया, तिलक के दई लड़की का बाप, तिलक हारू, वो तिलक देने वाले आए हैं, तिलक शोभा बढ़ाने के लिए आए हैं, उसको तिलक कहते हैं। आगे करें विवाह, इसका अर्थ क्या होता है, लोग सबका ब्याह होता, ब्याह सबका ब्याह होता, पूछ दिया जाए कि विवाह का अर्थ क्या होता है, पते ना। पंडित बैठे हैं, पंडित जी लोग बैठे मारो में दोनों पक्ष से विवाह करा रहे हैं। क्यों तनी धीरे से कह दे पंडित ब्याह हमने कहा होला मौजी भैया जाके पूछो तो कल ब्याह हमने कहा होला पते नहीं बताइए बकू कथा कह गल बा अब ब्याह में हुई का कल होला तो विवाह, विवाह तो बी जो है उपसर्ग हो गया, बी जो है उपसर्ग माने विशेष प्रकार, बी माने विशेष, आह माने निर्वाह करना, विशेष प्रकार से क्या निर्वाह करने को हम विवाह कहते हैं। विवाह हो गया अब निर्वाह ना करवा आगे कांड बढ़ जी मास्टर साहब, काम गड़बड़ा जी, तो इसका नाम क्या है विवाह, विशेष प्रकार से विवाह हो। तो बलराम जी को समझाया जा रहा है कि विवाह माने क्या होता है, विशेष प्रकार से निर्वाह करना। अच्छा एक और देखिएगा, विवाह में लावा, लावा देखिए लावा ना, लावा मिलावल जाला, तो लावा में क्या होला, लड़की होले आगे, लड़का होला पीछे। अब लड़की जो है, लड़का खड़ा है और लड़की जो भी खड़ी है, तो कन्या का भ्राता जो है लावा दे रहा है अपनी बहन को, तो बहन जो है अपने पति को लावा दे दी, कहे स्वामी ये हमारे पितृकुल से, हमारे पिता के घर से ये हमें लावा मिला है, इसको आप ले लीजिए। तो पति जो है, पति कहता है ए भार्या यदि पिता के घर से मुफ्त का माल बिना पैसा का सामान लेवे के ना चाहिए, ये मुफ्त का माल है, इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। वर महोदय जो है लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए अग्नि में आहुति कर देते हैं, लावा का अग्नि में हवन कर देते हैं ताकि दुनिया का कल्याण हो, लोक कल्याण हो। इस तरह से जो है लावा का मतलब हुआ। आगे कह रहे हैं कि अब बलराम जी का विवाह हुआ रेवती से, रेवती के पिता का नाम था रेवत राजा। रेवत राजा जो है ये बात है सज्जुग की, सज्जुग में जो है लड़का ढूंढने लगे, कहीं लड़के ना मिले, कल ब्रह्मज घबरा मत। जब द्वापर आई, द्वापर में जो है कन्हैया के बड़े भाई ज्येष्ठ होंगे कौन, दाऊ बलराम, विवाह उनसे लिखाई। अब सज्जू का लड़की अब ब्याह कब होता, द्वापर में। ये देखिए अब देखा जा, द्वापर में 12 हाथ हो, जो उसमें लोग हाथ होते थे, को हाथ का अपना हाथ से 12 हाथ हो, द्वापर में 12 हाथ हो, सज्जुग में 13 हाथ और कलयुग में 3.5 हाथ। अब जो हमने इतना लेके परेशान बानी जा, आज जे 12 हाथ को होई उ कितना लमर होई जौन बा। अब तब तक जो है रेवती लंबी थी बलराम जी से, रुका रुका रुका। अब कन्या घर में है, हेली ना दुआरी पर, दुआरी छोड़ कन्या लमह, बलदेव जी अरे राम कही काम गड़बड़े बा। तब तक जो है हमारे बलदेव जी लगाए महल मूसल, लगाए दुआरी के ऊपर चल दिए, दुआरी जो ऊपर चली गई, लंबी लड़की है, लंबी दरवाजा चाहिए, तो आप आराम से रेवती जो है प्रवेश की। इस तरह से हमारे बलदेव जी का विवाह संपन्न हुआ। आगे अब जो है कन्हैया के विवाह का नंबर आ गया। सर्वप्रथम जो है कन्हैया का विवाह जो है किससे हुआ, रुक्मिणी मैया से जो है। कैसे हुआ, तो
राजा आसिद भीष्मको नाम विदर्भा पतिर्महान् तस्य पंच भवनं पुत्रा कन्यका च वरानने वर आनन वर